हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in term of cot A। sin A, sec A और tan A को cot A के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। क्या क्या है आपके पास? sin A, sec A and tan A, और इनको प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है? cot A के फॉर्म में करना है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट sin थीटा क्या होता है? sin A को लिख लिया जाए। आप तीन मेन फॉर्मूले हम पहले यहाँ पे रिकॉल करने हैं। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और भी हमारे कुछ छोटे फॉर्मूला है उनका हम यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे कन्वर्ट किसमें करना है? कॉट के फॉर्म में। ठीक, तो कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, मींस 1 अपॉन कोसेक हो गया। चलिए अभी 1 अपॉन कोसेक की और कॉसेक की वैल्यू, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू आपने देखी, अभी क्या देखी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया कॉट के फॉर्म में। साइन को हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया? कॉट के फॉर्म में। चलिए सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेक ए। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा आपने देखा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक ए इक्वल्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैं यहां पे लिख सकता हूं सेक ए इक्वल्स अंडर रूट 1 प्लस, और tan थीटा जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉट के इक्वल होता है, हमने पढ़ा है। तो यहां पर आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये क्या बन गया? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। मतलब आपके पास ये वैल्यू, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा आपके पास कॉट स्क्वायर ए, और यहां पर हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट तो हमारा रूट के अंदर रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए का रूट के बाहर निकलने पर क्या बनेगा? कॉट ए। तो ये हुआ हमारा सेक ए के फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में चेंज। थर्ड हमें दिया हुआ है tan ए। तो tan ए क्या होता है? tan थीटा ऑलरेडी 1 अपॉन कॉट के इक्वल होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉट। तो हमने तीनों रेशियोज को, मतलब साइन ए, सेक ए और tan ए को किसमें चेंज कर दिया? कॉट ए के फॉर्म में चेंज कर दिया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम है हमारा राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। मतलब सभी रेशियोज को आपको किस फॉर्म में लिखना है? सेक के फॉर्म में लिखना है। चलिए साइन की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है? साइन को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक के इक्वल, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। चलिए तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर ए, 1 से डिवाइड कर सेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 किया तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर 1 टाइम 1 1 सा 1। तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारा रहा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपॉन में ये बन गया सेक ए। तो ये हुई हमारी वैल्यू इसकी साइन ए की। सेकंड हम वैल्यू की बात करते हैं कॉस थीटा। तो ये कॉस ए क्या होगा हमारा? कॉस ए तो साइन से का अपोजिट होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन सेक। चलिए थर्ड वैल्यू क्या है हमारी? ये होगी है tan ए। अब देखिए tan को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आपने देखा सेकंड फॉर्मूले में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 1 को ट्रांसपोज करूं तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा।
तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan a की, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया हमारा फोर्थ हम देखें। अब बात करते हैं कोसेक की। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, और अभी आपने साइन ए की वैल्यू क्या फाइंड की थी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हुआ हमारा कॉस ए किसमें कन्वर्ट हो गया, सेक के फॉर्म में। अब सेक तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब लास्ट हमारा टर्म बचता है कॉट। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट ए को आप लिख दीजिए 1 अपॉन tan है, और आपने tan a की वैल्यू क्या देखी थी, tan a की वैल्यू हमारे पास आई थी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारे पास, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 70। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये कुछ हमारा कल हमने देखे थे 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला को, उसी पैटर्न पे है। तो हम इसे क्या करेंगे, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 होगा, 90 माइनस 27 माइनस करेंगे 63 आएगा, प्लस यहाँ पर होगा आपके पास साइन स्क्वायर 27, यहाँ पर हुआ आपके पास कॉस स्क्वायर 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपको एल लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 73। अब आपने पढ़ा हुआ था कल फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा, और सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये बन जाता है साइन थीटा। तो हम इनका यूज यहाँ करने वाले हैं। तो ये क्या होगा आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया आपके पास कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन यहाँ पर भी क्या बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अभी आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/1, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ये आ गया हमारा आंसर 1। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट। फर्स्ट आपका है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो क्या बनेगा, चलिए दोनों में से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा, 1, जो कि 9 into 1, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 9। ये हुआ आपके यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका यूज करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अच्छा, ये हम इसको ऑप्शन सिस्टम में था, तो ये हमारा इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, बी। चलिए अब इसको सॉल्व करें। तो 1 पे देखिए tan थीटा को आप लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां लिख दीजिए 1 प्लस कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिख दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा।
एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें cos थीटा, ये हो गया आपके पास cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, और यहां हुआ आपके पास sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। चलिए अब ये पार्ट हमारा दोनों तरफ सेम है, तो ये हम इसको a माइनस बी टू ए प्लस बी के फॉर्म में चेंज कर दें। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी टू ए प्लस बी का, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना पार्ट हमारा a स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर मींस cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया आपके पास cos थीटा इंटू sin थीटा। चलिए अब इसे फिर बता दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से क्या होता है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा sin थीटा, और माइनस में आपका 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 अपॉन ये हुआ cos थीटा प्लस sin थीटा। और यहां पर आपने देखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसे मैं लिख दे रहा हूं 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा, सॉरी cos थीटा इंटू sin थीटा है ये, cos थीटा sin थीटा। यहां देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल हुए, तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचा 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 2, जो कि है हमारा पार्ट सी। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ये है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के बता दूंगा। चलिए चेक करें, sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a लिख देंगे, tan a को लिख देते हैं sin a अपॉन cos a। आपको इसमें ध्यान ही रखना है कि यदि आपको समझ में नहीं आता है तो सारी यूनिट्स को किस फॉर्म में चेंज कर दें, साइन और कॉस के फॉर्म में। चलिए ये तो ऑलरेडी इसी तरीके का है, यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस साइन a बदल लिखेंगे। ऐसे क्या होगा हमारा cos a, cos a से cos a डिवाइड किया 1 टाइम 1 बन 1 प्लस यहाँ पर हो गया आपके पास sin a इंटू क्या चल रहा है 1 माइनस sin a। अब ये आपके पास फॉर्मूला कौन सा बना, a प्लस बी टू ए माइनस बी, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। यहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर a अपॉन cos a, इस a से इसका स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास क्या बचता है, ये बचा आपके पास cos a, जो कि आपका ऑप्शन 4 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है 2 sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर को आप क्या ले सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर a। तो ये क्या बनेगा हमारे पास टोटल sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, मतलब आप इसको लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a का स्क्वायर। तो sin a अपॉन cos a क्या होता है 10, ये हो गया आपके पास tan स्क्वायर a, जो कि आपका ऑप्शन 4 है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन हमको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।